आप लोगों को कितना भी समझा लो, आप लोग सुनते नहीं है। मैं कह रहा हूं, ये जो मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, इसको स्किप मत किया करो। बच्चों, सवाल तभी बढ़िया समझ में आएंगे, ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। नहीं, बच्चे मानते नहीं है, इसको स्किप कर देंगे, सीधे सवाल पे पहुंच जाते हैं, फिर परेशान होंगे। तो आपको ये नहीं करना, जो मैं समझा रहा हूं वो सारी बातें सुननी है और समझनी है। ठीक है? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज, प्रतिशत। बच्चों, बहुत बढ़िया चैप्टर है और मैं मान के चल रहा हूं यहां से 3 से 4 सवाल बनेंगे आपके पेपर में। और वैसे भी आप जानते हैं परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक में काम आता है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस होगा, वहां बहुत काम आएगा। तो इसको बढ़िया से समझना, नोट्स बढ़िया से बनाना। ठीक है? और ये आप जानते ही हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना है और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है। तो हेडिंग लगा लो परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है? अब सबसे पहले ये तो आप जानते ही मेरा तरीका है, मैं बात करता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जड़ से, बेसिक से। तो सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशतता होना चाहिए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिशत का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों, जरा ध्यान से समझना। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और शत। प्रति मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रति मीटर, प्रति सेंटीमीटर। शत मतलब 100, तो हम ये कहेंगे प्रति 100 जो भी कैलकुलेशन की जाएगी वो हमारा कहलाएगा परसेंटेज, प्रतिशत। क्लियर? पहला पॉइंट। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं हमेशा। क्या है वो एग्जांपल? मैं कहूं एक दुकानदार के पास बच्चों 80 वस्तुएं हैं, उसमें से उसने 60 बेच दी, तो कितने परसेंट बेच दी, ये समझने के बाद परसेंटेज बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो कैसे कहेंगे? 80 थी तो 60 बेच दी। अगर एक होती तो कितनी बेचता? गुरुजी 60/80 बेचता। अब मैं कह रहा हूं मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन 100 पे करना, तब बनता है परसेंटेज। तो मेरे भाई, मैं कहूं 100 होती तो कितनी बेचता? गुरुजी 60/80 और इंटू क्या कर देना, 100 कर देना। तो 20 दिया 60, 20 चौक 80, बच्चों 4 से 25, 25 दिया कितना हो जाएगा, 75%। आया समझ में? तो 80 थी, 60 बेचा, तो कितने परसेंट बेचा सर? 75% बेचा। आया समझ? तो मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन 100 पर करना, तब बनता है परसेंटेज। मैं चलूं आगे? ठीक है, चलो, ये सब तो आप जानते ही हैं मेरे भाई, है ना? अब सवाल शुरू करने से पहले 2-3 जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको वो आने बहुत जरूरी है। क्या है? गलती से भी आगे मत बढ़ाना। मैं शुरू में भी कह रहा था, मैं फिर कह रहा हूं, ये नहीं कि सर मुझे ये नहीं सीखना, मैं सीधा सवाल पे पहुंच जाऊं। बच्चों, सवाल समझ में नहीं आएंगे, नहीं मजा आएगा मेरे भाई, है ना? थ्योरी आनी बहुत जरूरी है। पढ़ के तो देखो आप इस तरह से, बहुत मजा आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहला एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर लगाते हैं। अगर मैं कहूं परसेंटेज से बनाना है बच्चों भिन्न, फ्रैक्शन, और इधर बात करेंगे भिन्न से बनाना है, यानी फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, परसेंटेज। तो ये दोनों ही बातें बहुत जरूरी है हर बच्चे को आना। बहुत बच्चों को आता भी होगा। क्या है? क्या मैंने लिखा? मैं कहूं 20% का फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या होगा? कुछ नहीं मेरे भाई, आप ये परसेंटेज हटाओ और नीचे क्या लगा दो? गुरुजी 100 लगा दो। कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा? 1/5। तो 20% का मतलब कितना फ्रैक्शन होगा? 1/5। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही और बात कर लेते हैं। 30% का मतलब बताओ सर। परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगा लेना, 0 से 0 कितना आ जाएगा? 3/10। तो किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाते हुए परसेंटेज हटाओ और नीचे क्या लगा देना? 100 लगा देना। हर बच्चा समझ गया? ठीक। अब ये इसका उल्टा, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनेगा? आप कोई भी फ्रैक्शन लिख लो, गुरुजी 1/2। तो क्या करना है? किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए बच्चों 100 से गुणा करना पड़ता है। बताओ कितना आ जाएगा? सर 50% आ जाएगा। बोल बोल के पढ़ो मेरे भाई, बोल बोल के बढ़िया से। मैं कहूं 1/4 का मुझे आप बता दो, तो 1/4 सर 100 से गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 25%। बताओ, ये दोनों ही बातें हर बच्चा सीख गया, ठीक है ना? चलो, अब एक ही पेज खाली है, ठीक है।
अब मुझे इस पे एक दो बातें और समझानी है, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका, दूसरा पॉइंट 100 का मैं लिख के बताऊंगा, लिखते हुए कोई आलस नहीं। 100 का जितना परसेंट कहे उतना ही होता है, उतना ही होता है मेरे भाई। इस तरह से आप नोट्स बनाना, आप जिंदगी भर परसेंटेज नहीं भूल पाओगे, ना आपसे गलत होगा सवाल ये वाला। 100 का जितना परसेंट कहे उतना ही होता है, क्या कहा गुरुजी? मैं आपसे पूछूं, एग्जाम्पल सुनो बच्चों। 100 का मैं कहूं, आप मुझे 15% बताओ कितना होगा। का मतलब गुणा, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, तो क्या होगा 100 गुणा 15 बटे कितना 100। 100 से 100 खत्म, कितना आ गया 15। यही तो मैं कह रहा था आपसे, 100 का जितना परसेंट कहे उतना ही होगा, तो 100 का 15% 15 होगा। आओ इसकी प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। 100 का 12% आप ही बताओगे, 100 का 12% 12, 100 का 6.5% 6.5, 100 का 2.5% 2.5। ये वाला पॉइंट भी हर बच्चा सीख गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और मेरे भाई, वैसे तो 3-4 पॉइंट है, और हाँ ये मैं बता दूं, मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं, हर वीडियो में कह रहा हूं, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो आपको जीडी वाली प्लेलिस्ट से भी जरूर देखना है मेरे भाई, जरूर देखना है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है सेम रहे, फिर भी आपको देखना है। कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन रेलवे में अलग होते हैं, इसलिए पहले आपको जीडी का प्लेलिस्ट देखो, फिर आप ये वाला वीडियो देखो, ठीक है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, पॉइंट नंबर 3। मैथ्स में कोई भी संख्या बच्चों अपने आप में 100% होती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। 5 वो 100% है, 56 100%, बड़ी है 100 से तब भी 100%, 400 100%, 5000 वो भी 100%। मतलब मैथ्स में कोई भी संख्या अपने आप में बच्चों 100% होती है, ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहूं आपसे किसी संख्या को 20% बढ़ाना है, ये साइन मैं इंक्रीज का यूज करूंगा, नीचे की तरफ वो होगा तो डिक्रीज का यूज करेंगे बच्चों। 20% बढ़ाना है, अब इसको ना दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो फ्रैक्शन से या 100 मान के। मैथ्स में कोई भी नंबर जब शुरुआत में होगा उसको 100 मानते हैं, तो पहले 100 मान के सीखो। मैंने कहा कोई भी नंबर बच्चों 100 था, कितना बढ़ा 20%। देखो इसी से अब ये बनेगा 20% 100 का, 100 का जितना परसेंट कहे उतना ही होता है बच्चों। 100 का 20% 20, तो 20 बढ़ा दो, कितना हो गया 120। बताओ आया समझ में? और पहाड़ा याद है भाई, कटिंग कर लो, 20 पंजे 100, 20 छंग 120। तो नंबर 5 था, 20% बढ़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर? इसी बात को हाथों हाथ मैं सिखा दूं फ्रैक्शन से। कैसे? अगर आपको फ्रैक्शन याद है 20% का 1/5, मैंने अभी लिखा भी था बच्चों। हमेशा याद रखना, नीचे हमेशा होता है ओरिजिनल नंबर, ऊपर होगा चेंज। चेंज को हिंदी में कहेंगे परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब सर यहां क्या है, या तो मेरे भाई बढ़ेगा इंक्रीज, या घटेगा डिक्रीज। अब नीचे ओरिजिनल नंबर बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, सर नंबर था 5, ऊपर चेंज, सर बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना हो गया 6। तो ऐसे कहो या ऐसे, दोनों बातें सेम है। ये वाला पॉइंट भी सीख गए, पॉइंट 3 भी, ठीक है। पॉइंट 4 और सीखो। पॉइंट 4 इसी से मिलके बना। अब देखना जरा, कोई संख्या 20% बढ़ी, 100 थी 120 हो गई। मैं दोबारा लिखूं इसको, कोई संख्या 100 थी 20% बढ़ी, कितनी हो गई सर 120 हो गई। पता है इसका मतलब क्या है, वो संख्या अपने आप का 120% हो गई, क्योंकि 100 का 120% रोजी 120%। इसका मतलब मेरे भाई क्या होगा, अब जरा एक बार फिर से सुनो। मैं कहूं किसी संख्या को 25% घटाऊं, तो सर नंबर था 100, 25% कम कर दो, कितना हो जाएगा 75। मतलब संख्या अपने आप का 75% हो गई। अब इसको ना इस तरीके से समझ लो, मैं कहूं कोई संख्या x है, अब ध्यान से समझना, ये x अपने आप में 100 का काम कर रहा है, 100% का काम कर रहा है। मैं कहूं 20% बढ़ा, तो आपको सीधा लिखना आना चाहिए, सर ये 100 तो था, 20% बढ़ा, तो ये अपने आप का, आप भी बताओ सर, ये अपने आप का 120% हो जाएगा।
अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊं तो सर ये अपने आप का 120% हो जाएगा। इसी बात से तो ये बन रहा है। समझ पा रहे हैं? आओ मैं इसका एक एग्जाम्पल भी समझा दूं। यही सब बातें तो काम आएंगी सवाल में। अब बच्चे ये गलती करते हैं, ये सीखा नहीं, सवाल पे पहुंच गए, फिर सवाल उनसे हो नहीं रहे मेरे भाई। ये समझ आ गया तो सवालों में फिर है क्या? समझ पा रहे हैं वाली बात? तो एक एग्जाम्पल समझो। मैंने कहा कोई संख्या 500 है, मैं कहूं 500 को 20% बच्चों बढ़ाना है। अब दो तरीके हैं, या तो 500 का 20% निकाल के 500 में जोड़ दो, या फिर गुरुजी 500 अपने आप में 100% का काम कर रहा है, 20% बढ़ा रहे हैं, तो सर ये तो अपने आप का यानी 500 का सर 120% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं वाली बात? पक्की बात। तो मेन तो ये चार कॉन्सेप्ट हैं, बातें इसके अलावा अभी और भी हैं, वो मैं सवाल जब बनेंगे वहां समझा दूंगा। फिलहाल ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं परसेंटेज के लिए। मैं चलूं इसमें आगे? ठीक। अब देखो ये टेबल मैं बना के मैंने फोटो लगवा दिया मेरे भाई। किस तरह से ये सबसे पहले हर बच्चों को याद होना जरूरी है। सर ये है क्या मेरे भाई? फ्रैक्शन का परसेंटेज, और दोनों तरफ से याद करनी है। परसेंटेज का फ्रैक्शन, जैसे मैं आपसे पूछूं 1/2 का परसेंटेज गुरुजी 50%, 1/3 का 33.3%, 1/5 गुरुजी 20%, 1/6 गुरुजी 16.2%। इस तरह से आपको ये सारी बातें याद करनी है। वो याद नहीं, रट्टा मारना है। मैं रट्टा मारने के लिए बहुत कम कहता हूं मैथ्स में, लेकिन इसका रट्टा मारना है। रट्टा क्यों? ताकि सोचने में समय ना लगे। क्लियर मेरे भाई? बढ़िया से 1/15 सर 6 सही 2/3%, और दोनों तरफ से कैसे? मैं आपसे कहूं 7 सही 9/13% का फ्रैक्शन क्या होगा? सर 1/13 होगा। दोनों तरफ से रट्टा मारना है। कैसे? सर 3 बार पढ़ लूंगा, 3 बार लिख के देख लूंगा, याद हो जाएगा दिमाग के अंदर। क्लियर मेरे भाई? क्यों जरूरी है? हर पेपर में सवाल 99% का हो या कोई एकाध सवाल ही है जो इनसे बाहर बनेगा, वरना सब इसमें से ही बनेगा, और आपका पेपर में भाग करने का जो टाइम है वो बच जाएगा। क्लियर मेरे भाई? अब इनके अलावा यहां जगह एक काम करता हूं, मैं यहां लिख दूं, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो टेबल आपको याद करनी है, इसके साथ साथ आपको ना मेरे भाई 2% और याद करनी है सीधी सीधी। एक तो याद करना है 2/3। बताओ याद है मेरे भाई आपको? 66 सही 2/3। ये सीधा इसलिए याद करा रहा हूं, बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एक और याद कर लेना, 3/8। बताओ कितना होगा? 37.5%। ठीक है मेरे भाई? 37.5 है ना। 1/8 कितना होगा? 12.5। 12.5 इंटू 3 कितना होगा? 37.5। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं मेरे भाई इसमें आगे। अब सुनना, अब आ गए जी सवाल। पढ़ो सवाल नंबर पहला क्या है। वो पहला ही सवाल आरपीएफ एसआई दिसंबर 2024 का है। पढ़ो मेरे भाई। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? अब मेरे भाई अगर आपने जो थ्योरी मैंने समझाई वो बढ़िया से सीखी तो सवाल में फिर कुछ नहीं है। आओ कैसे? आप इसको 100 मान के कर लो या फ्रैक्शन से कर लो। अब तो बात एक ही है। फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो गुरुजी 50% की फ्रैक्शन 1/2, नीचे ओरिजिनल नंबर, ऊपर चेंज 50%। सर ये लगा दो, यहां बढ़ाया है आपने, नंबर था 2, 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 3। बढ़ाने पे प्राप्त क्या हुआ था? 3720। तो मेरे भाई एक की वैल्यू बताओ, 3 से भाग कर लो। अब इसे 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 0। वह संख्या, सर नंबर तो 2 है तो 2 की वैल्यू बतानी थी। 0, 8, 12 दूनी 24, 2480, यानी कि ऑप्शन सी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्की बात। मैं चलूं आगे ना? ठीक है। माइक हमने आज चेक किया था, ठीक है, सही है। चलिए सवाल नंबर 2 पढ़िए ध्यान से। क्या है? यदि किसी संख्या का 25% 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है, तो समान संख्या का यानी उसी संख्या का 70% क्या है? ये तो बात की बात है, पहले वो संख्या तो निकालो। अब बच्चों
ये बढ़िया सवाल है बहुत आसान लेकिन अच्छा। बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। और देखो ये भी एसआई में ही आया हुआ है लेटेस्ट वाले में। अब इसको सर कैसे करें? क्या एक्स मान के प्रॉपर बेसिक करें? मैं कह रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है। आओ ध्यान से, 25% का फ्रैक्शन 1/4। बस आप ना इसमें ऊपर नीचे एक्स लगा लो, मेरे कहने से इतना कर लो। तो पता ये क्या लिखोगे? x/4x ऐसा कह लो बस। अब सवाल में आने से पहले एक छोटी सी बात समझा दूं, समझाऊंगा फिर मैं उसको मिटाऊंगा बच्चों। 25% में इस सवाल की बात नहीं कर रहा, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। 25% का फ्रैक्शन 1/4। पता है सारी जो परसेंटेज है ना वो किस तरह से वेरीफाई होती है? नीचे वाले का अगर मैं इस तरह से जो परसेंटेज दिया हुआ है वो निकालूं तो ऊपर वाला फिर ये रिजल्ट प्राप्त होता है। मैं कह रहा हूं 4 का 25% निकाल के वेरीफाई करना। गुरुजी 4 का 25% चेक करना, 25 चौका 100 से 100। गुरुजी एक आ गया, ठीक हो गया। समझ पा रहे हैं? ऐसे में आपसे कहूं 30%, एक बार और समझ लो, 3/10। तो 10 का 30% निकालोगे ना तो मेरे भाई 3 आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनना, अब मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि सवाल ना इसी बात पर डिपेंड है। नंबर मेरे भाई कितना ओरिजिनल? 4x है। 4x का 25% निकालूंगा कितना आएगा? गुरुजी x आएगा। ये मैं प्रूव करके दिखा चुका। अब आ जाओ, किसी संख्या का 25%, संख्या कितनी? 4x। 4x का 25% कितना बच्चों? x। अब समझ में आ गया? ठीक है। 72 में जोड़ा जाए। गुरुजी x को 72 में जोड़ा जाए, जोड़ दिया मेरे भाई। ऐसा करने से परिणाम वही संख्या कितनी है? 4x। आया समझ या नहीं आया? कितना आसान मैंने कर दिया। x को इधर भेज दो सर, 3x माइनस हो जाएगा बराबर 72। तो मेरे भाई x का वैल्यू निकाल लोगे? गुरुजी 24 आ जाएगा। 24 या 72, संख्या कितनी हो गई सर? 4x। 24 चौक 96। अगर वही संख्या पूछता तो 96 उत्तर लगा देता। अब तो उत्तर आ जाएगा। उसी संख्या का 70%, भाई 70% निकाल दो, इसमें कौन सी दिक्कत है? गुरुजी 96 का कितना परसेंट निकाल दो? 70%। वो कितना आसान है, 0 से 0। अब 2 से मत काटना, 10 मतलब तोहफा मिला है पॉइंट चिपकाने के लिए। 7 से गुणा करो, 7 छंग 42, 2 4, 7 नम 63 और 4 67। सर एक के बाद दशमलव तो 67.2 ऑप्शन यानी के डी। समझ में आया क्या? था ना बढ़िया सवाल मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 3। इस तरह के सवाल ही आते हैं, बहुत ज्यादा रेलवे में बहुत आते हैं परसेंटेज से इस तरह के सवाल। ये किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है तो वह संख्या क्या है? इसको जमा लो प्रॉपर। वैसे इन सवालों को ऑप्शन से भी किया जा सकता है, ऑप्शन से करने में बहुत टाइम लगता है। अब इसको जमा के करना। आओ क्या कहा? संख्या हमने मान ली x, संख्या का 20% यानी कि x गुणा 20/100, यहां पर लगाओ बराबर। अभी सुनना कैसे? 530 का 20%, ये लो जी कर दिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो था ना संख्या का 20%, वो 530 के 20% से 180 अधिक है। ये 180 ज्यादा है तो बराबर करने के लिए 180 आपको इधर ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? अब कुछ नहीं है, सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। आओ मैं भी कर देता हूं मेरे भाई। सर 2 0 तो खत्म ही हो जाएंगे, है ना? 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। 106 में 180 ऐड करो, 6 8 286, ये कट जाएगा सर 5। x डिवाइड में लगा लो ना, क्यों काम बढ़ाना। 1 मिनट, चलो x/5 आ जाएगा। अब सर 5 नीचे, 5 से गुणा करवा तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 छंग 30, है ना? 3 5 40 और 3 43 का 3, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1430 ऑप्शन सी। समझ पाए? कोई खास बात? बस जमाने को होता, उसके बाद तो सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन है मेरे भाई, है ना? सवाल नंबर 4 पढ़ो ध्यान से। क्या है? यदि किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, वह संख्या। अभी तो आया था। और आप नोटिस करो, कॉपी पेस्ट चल रहा है रेलवे में भी। वो सवाल आरपीएफ एसआई में लेटेस्ट वाले में कहां से उन्होंने कॉपी किया? एनटीपीसी से, वो भी स्टेज 2 मेंस जिसको बोलते हैं एनटीपीसी का। आइए क्या है सवाल? सेम अभी तो बताया था। आसान करने के लिए
आप सबसे पहले क्या लिखो इसका फ्रैक्शन। तो बच्चों 25 या 75, 25/100, 25 चौका 100, तो सॉरी। अब क्या करना है, ऊपर नीचे गुरुजी x लगा दो ताकि गलती से बचा जाए। नीचे ओरिजिनल नंबर। अब अगर मैं 4x का 75% निकालूं तो कितना प्राप्त होगा, 3x प्राप्त होगा। अब आ जाओ, किसी संख्या का, संख्या कितनी है 4x, 75% गुरुजी 3x, किसमें जोड़ दूं 75 में, तो 3x किसमें जोड़ना है 75 में। तो ऐसा करने से वही संख्या यानी कि कितना प्राप्त होता है 4x। 3 को उधर भेजो, माइनस करवाओ गुरुजी, x रह जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75। वह संख्या सर 4x का वैल्यू बताना है, 4 से गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 300। ऑप्शन में था क्या मेरे भाई, ऑप्शन ए। समझ पाए ना। चलूं आगे, सवाल नंबर 5 पढ़ो क्या है। यदि x के 24% का 10% 240 है तो x क्या है। आरआरबी ग्रुप डी 2022। ऐसे सवाल मैं फिर कह रहा हूं बहुत आते हैं रेलवे में, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं करना, जमाना है बस। x के 24% बटे 100, ठीक है जी, का 10% गुणा 10/100 बराबर कितना है 240। अब क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन कर लोगे, आमने सामने कट जाएगा 0, 24 से 24 गुरुजी आ गया 100 गुणा 100 यानी कि 10,000। ऑप्शन में था क्या, ऑप्शन डी। तो बहुत आसान था। चलूं आगे ना, सवाल नंबर 6 पढ़ो क्या है। किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021। मतलब देखो कितना कंफ्यूज किया हुआ है, बच्चा समझ नहीं पा रहा, वो जबकि है बहुत आसान, कोई खास बात नहीं है मेरे भाई इसमें। आओ, x 3/5 यानी कि गुरुजी 3/5, ये मतलब हुआ 3/5। आगे पढ़ो के 7/17 यानी कि 7/17, ठीक है ना, का 2/5 यानी कि 2/5 कितना है बच्चों 84। बस अब कुछ नहीं है, जमा लो। आओ, किससे कटेगा बताओ, 7 या 21 दूनी 42, 42 से सामने 42 दूनी 84, ये अपने हिसाब से आप भी काटा करो। अब नीचे क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं 5 गुणा 17 गुणा 5, इधर 2 था, 2 से गुणा, अब हो जाएगा 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, 85 ढाई कितना हो जाएगा 850। अब ध्यान से, वो संख्या पूछता, देखो यही उत्तर मत लगा देना, वो संख्या पूछता तो उत्तर 850 होता। पूछा क्या है, उस संख्या का 40%, तो मेरे भाई 40% और निकाल लो, कौन सी दिक्कत आ गई। 850 का 40% तो गुणा 40/100, और जी 2 0 तो खत्म ही हो जाएंगे, काटो 4 से 4 पंजे 20 है ना, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34, यानी सर 340। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है क्या, चलो आगे ना, ठीक है। सवाल नंबर 7 देखो, इसी तरह का सवाल है लगभग, पढ़ो क्या है। किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 में से 21 कम है, संख्या ज्ञात करें। अभी तो आया था थोड़ी देर पहले। आओ, क्या कहा इसने, जमाओ मेरे भाई। किसी संख्या का 50%, गुरु जी 50/100, मैं कह रहा हूं पहले इसको बराबर लगा के लिखा करो। 4/5 में से उस संख्या के 4/5 में से कर दिया। अब ध्यान से, 21 कम, ये 21 कम है तो मेरे भाई इसका मतलब इधर 21 जोड़ना पड़ेगा या इधर 21 घटाना पड़ेगा, भाग तो एक ही है। कर लो, आ गया उत्तर, बस करिए ध्यान से। एक काम करते हैं, काटते हैं, 50 से 2 है ना, x/2 उसको भेजते हैं उधर। ये कितना है 4x/5, तो 4x/5 माइनस गुरुजी x/2 और बराबर में कितना है 21। सोल्व कर लो मेरे भाई, एलसीएम आ जाएगा 10, 2 4 दूनी 8x हो जाएगा, 5 ये 5x हो जाएगा, बराबर 21। देखो एक एक बात लिख के समझाता हूं। 8 - 5 3x अपॉन 10 बराबर 21। गुरुजी 3 से 7 10 सत्ते
70 ऑप्शन में था क्या? ऑप्शन डी। आया समझ? मैं फिर वही कह रहा हूं, ये तो कैलकुलेशन है, अपने आप भी क्या करो, मेन क्या है, सवाल को जमाना। चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 8 पढ़ो क्या है। देखो टाइप बदला यहां से मेरे भाई, बहुत आसान। और आरआरबी ग्रुप डी में इस तरह के बहुत सारे सवाल आए थे। एक दिन का कितना प्रतिशत 6 घंटे है? बच्चों ये खेल चलेगा यूनिट का। कैसे सर? ये तो एक दिन कहा, ये 6 घंटे कहा, तो मेरे भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सारे बच्चे बोलो ना गुरुजी 24 घंटे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना प्रतिशत? मैंने कहा x प्रतिशत बराबर कितने घंटे? 6 घंटे। जो कहा मैंने लिख दिया, x का वैल्यू निकालो, आ गया उत्तर मेरे भाई। बताओ सर 6 से 4, 4 से 25, तो x बराबर आ गया 25। सर ये 25% होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। कितना आसान था, समझ पाए ना? ठीक है। सवाल नंबर 9 देखो ऐसा ही है। 3/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है? बहुत आसान। सबसे पहले मुझे बताओ 3/2 दिन, इसका बनाओ। देखो ये जो यूनिट है ना, आपको वो बनाना पड़ेगा। तो ये है दिन। सबसे पहले अगर मैं इसमें कर दूं मेरे भाई किससे गुणा? 24 से। तो अभी क्या बना? घंटे। अभी क्या बना? आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सर 24 घंटे होते हैं, तो 24 से गुणा कर दिया, ये आवर्स बन गए। अब दोबारा एक घंटे में कितनी मिनट? गुरुजी 60 मिनट। मिनट क्यों? मुझे मिनट बनाना है। तो अगर मैं इसको गुणा कर दूं 60 से, ये बन गया मिनट। समझ आया? अब इसको कर लो 16, 2 से 12 है ना मेरे भाई। बस एक काम करो, यही छोड़ दो, या गुणा करना चाहते हो 12 तिया 36, ये गुणा मत करो, बहुत बड़ा हो जाएगा, यही छोड़ दो। ये बन गया हमारा मिनट। अब आ जाओ सवाल क्या था। 3/2 दिन का यानी इतने मिनट का 15 मिनट कितना प्रतिशत है? मेरे भाई 15 मिनट डिवाइड बाई ये 3 गुणा 12 गुणा 60, और परसेंटेज बनाने के लिए 100। मेरे भाई ये उत्तर है, जो भी है। बस समझ में आ गया ना? आओ सोल्व तो कर लो इसे। बताओ क्या काटोगे? सर 0 से तो 0 काट दो, या 20 या 60 कर दो ना सीधा। 20 या 60, 20 पंजे 100, 3 से ऊपर 3 पंजे 15, ऊपर कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, और नीचे 6 छंग, सॉरी 12 तिया 36 है ना। तो 25/36%। ऑप्शन कौन सा था मेरे भाई? सी। समझ पाए? तो ये कॉन्सेप्ट क्या है सर? यूनिट को सेम करना है, बाकी कोई खास बात नहीं है। अभी हाथों हाथ बता देता हूं सर। और सवाल कैसे बन सकता है? केजी और ग्राम में बन सकता है, सेंटीमीटर किलोमीटर में बन सकता है, सेंटीमीटर मीटर में बन सकता है। समझ में आ गया ना? यूनिट को सेम करो, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। चलो मैं आगे। सवाल नंबर 10। अच्छा यहां से टाइप बदला और अब लगा लो स्टार। सर स्टार क्यों? सुनो, ये वो टाइप है जो हर पेपर में आता है, सभी पेपर में आता है, सब में फिर आएगा, और आसान बहुत है मेरे भाई। क्या ये टाइप है? मेरे भाई ये वो टाइप है जब 2 बार परिवर्तन होगा, 2 बार चेंज। आओ पहले मैं लिख के समझा दूं फॉर्मूला। 2 बार चेंज। बच्चों जब भी 2 बार चेंज हो, प्राइस में हो, संख्या में हो, या मेंसुरेशन 2D हो, जो आकृति होंगी, जब भी 2 बार परिवर्तन होगा तो आपको बात करनी है a प्लस बी प्लस AB बटे 100। बस इससे बात करनी है आपको। सर ये क्या है? मेरे भाई बढ़ेगा तो प्लस का साइन, घटेगा तो माइनस का साइन, बस ये याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। अभी सवाल आएंगे, अभी समझ जाओगे सारे बच्चे। सुनो अब पढ़ो पहले सवाल। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई पहले, फिर उसमें 10% की देखो कमी, कमी मतलब माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कुछ नहीं है मेरे भाई। बढ़ा तो प्लस, तो मेरे भाई a प्लस का है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर 10% कम हुआ तो ये क्या लगाओगे? माइनस का 10 लगाओगे। अब सुनो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। जब एक बढ़े और एक घटे तो मेरे भाई हमेशा यहां साइन बच्चों माइनस का आएगा। जब एक बढ़े और एक घटे, चाहे कोई सा भी हो वो, है ना। अब यहां वैल्यू रख दो, 20 गुणा 10 बटे 100। कितना आसान हो गया। 2 0 गुरुजी खत्म हो जाएंगे। 20 माइनस 10 10, माइनस 2 1 2,
10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। अब ये भी ध्यान से सुनना, प्लस आया तो इंक्रीज होगा, अगर माइनस आ जाता तो डिक्रीज होगा। तो 8% इंक्रीज, यानी ऑप्शन ए 8% इंक्रीज। समझ पाए ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। चलो मैं आगे ना, ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 11 है ना, पढ़ो। अब देखो ये जो सवाल था ना मेरे भाई, 2 बार चेंज, ये भाषा कैसे कैसे बन के आती है, देखो ध्यान से। ये सवाल क्या बनाया, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। भाई वेतन उतन से मतलब थोड़ी है, देखो एक बार ये चेंज, एक बार ये चेंज, 2 बार परिवर्तन है। गुरु जी A + B वाला लगा दो, आ गया उत्तर। चलो लगाओ जी, क्या है। मैं फिर से लिख रहा हूं फॉर्मूला, A + B + AB बटे 100, ताकि सबको याद हो जाए। रखो वैल्यू ध्यान से, पहले बढ़ा था फिर घटा था ना, -10 माइनस, ये बता चुका, एक बढ़े एक घटे, तो यहां माइनस 10 गुणा 10 बटे 100, 0 से 0, 10 से 10 कट जाएगा, खत्म। गुरुजी माइनस 1%। अब माइनस पहले लगा दिया, या 1% डिक्रीज भी कह सकते थे, 1% डिक्रीज भी तो कह सकते थे। कौन सा ऑप्शन था, बी। अब ना एक बात और सुन लो, वैसे मैं कभी रटाता नहीं हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं, टाइम बच जाता है बस इन चीजों थोड़ा सा। जब बच्चों ये दोनों वैल्यूज सेम हो, 10 10, 15 15, 20 20, 25 25, जो भी है सेम रहे, और एक घटे एक बढ़े, तो आप ना सीधा इसको ये भी कह सकते थे, x² बटे 100 की हमेशा कमी होती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन कब, गलत मत सीखना, जब दोनों सेम रहे और एक घटे और एक बढ़े। क्या गुरुजी, x मतलब जो सेम वैल्यू है, तो 10 गुणा 10 बटे 100, सर ये आ गया 1%, और हमेशा क्या बताया, कमी, तो गुरुजी 1% की कमी। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलूं आगे अब, ठीक है। सवाल नंबर 12 पढ़ो, क्या है। एक संख्या में पहले 20% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मूल संख्या ज्ञात करें। एनटीपीसी 21, बढ़िया सवाल आ गया इसी फॉर्मूले के ऊपर। बच्चों कैसे, सबसे पहले मुझे बताओ, उत्तर नहीं पूछ रहा, परसेंटेज चेंज देख लो, घटा है या बढ़ा है कितना। आओ फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से, A + B + AB बटे 100। लगाओ जी ध्यान से, पहले कमी है इस बार, है ना, -20, फिर क्या था, बढ़ा था, प्लस के 15, ये बता चुका, एक घटे एक बढ़े, तो यहां हमेशा माइनस। 20 गुणा 15 बटे 100, 20 से 5, 5 से गुरुजी 3। अब बताओ ध्यान से, -5 + 15 कितना, सॉरी -20 है, तो माइनस के 5, गुरुजी माइनस का 3, -5 -3 माइनस का 8% आ जाएगा, यानी 8% की कमी। अब देखो इसके बाद कायदे में तो लिखने की जरूरत है नहीं, 8% कम हुआ, वो कितना कम है, ये 64, तो 8% 64 लगा दो सीधा। आओ, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, पता मतलब क्या है, आओ पूरा लिख देता हूं। नंबर मान लो 100 था, 8% कम हुआ, कितना हो गया होगा, 92। मेरे भाई कितना कम है, 8, यही तो सीधा सीधा कह रहा था, 8% बराबर, तो 8 कम है, रियल में कितना कम है, 64, तो एक का वैल्यू 8, मूल नंबर गुरुजी 16, सॉरी 100, तो 1 बराबर 8, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 × 800। ऑप्शन कौन सा था मेरे भाई, बी। समझ पाए, तो कायदे में इस बात की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, सीधा यहीं से 8% बराबर 64, 1% 8, तो 100% 800। आया समझ। चल सवाल नंबर 13, यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % कमी या वृद्धि होगी। स्टार लगा दो, क्यों गुरुजी, देखो चेंज अभी भी 2 बार है, लेकिन सवाल मेंसुरेशन, तो 2 बार चेंज मतलब 2D आकृति जितनी भी है, आयत, वर्ग और वृत्त, ज्यादातर इन तीनों पे बनेगा, आयत, वर्ग और वृत्त। मेरे भाई क्या है, अभी भी तो गुरुजी 2 बार चेंज है, अभी भी क्या, A + B + AB बटे 100, बस उसी से बात करते हुए चलेंगे। तो A + B
प्लस ए बी बटे 100। थोड़ा सा और बता देता हूं, आयत मतलब चलो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मन में डाउट ना रहे मेरे भाई। सर ये लंबाई ये चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई गुरुजी अभी तो चेंज 2 बार है, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूं। अब तो समझ गए ना, चलो लगा दो। 10 और 8 दोनों बढ़ा है मेरे भाई, ठीक है, तो 10 प्लस 8 प्लस 10 गुणा 8 बटे 100, 0 से 0। अब काटना मत। 8 बटे 10 का मतलब क्या होगा सर? 0.8। बताओ हाँ या ना? और 10 और 8 18, कितना हो जाएगा? 18.8% क्या बच्चों? इंक्रीज। ऑप्शन में था ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? बहुत आसान था ना, ठीक है। सवाल नंबर 14 पढ़ो क्या है। यदि आयत की लंबाई 14.28% बढ़ जाती है तो उसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम की जाए जिससे क्षेत्रफल वही रहे या समान रहे? आरपीएफ एसआई 2024। मजे की बात यह है बच्चों, ये सेम सवाल सेम एज इट इज जीडी 24 में भी आया था, सेम सवाल। अब क्यों आया था बता देता हूं। बच्चे पहली बात तो मतलब नहीं समझ पाते, दूसरी बात बच्चों को लगता है सर ये तो नया परसेंटेज आ गया। नया नहीं है मेरे भाई, आओ मैं बताता हूं आपको। 14.28% मेरे भाई, पता क्या है ये? 1/7, या ऐसे कहो पहले 14 सही 2/7%। अब याद आया कुछ? सर ये तो पुराना ही है, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। तो ये नया लग रहा था, लेकिन मेरे भाई एग्जामिनर ने क्या किया, उसको 14 सही 2/7 ना लिख के 14.28 लिख दिया, ताकि बच्चा समझ ना पाए। ठीक है नहीं, हमारे बच्चे समझ जाएंगे। आओ अब तो वो सवाल में है ही नहीं मेरे भाई। क्या है? लंबाई 14.28% बढ़ा दी जाए, अगर थी 7 तो ऊपर है चेंज 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया होगा? 8। अब क्या कह रहा है? चौड़ाई कितने परसेंट कम करूं जिससे क्षेत्रफल वही रहे? बच्चों अब आपको क्या करना है, जो चौड़ाई कमी आएगी ना वो इस 8 पे से आएगी, इसको 7 बनाना है। कितना करूं? 1 कम करूं, किस पे से? 8। और परसेंटेज कैसे बनता है? 100। 1/8। तभी कह रहा हूं इसको आप सीधा सीधा याद कर लेना, जो टेबल मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। तो 1/8 कितना होता है? 12.5%। कुछ बच्चों को याद जरूर होगा मेरे भाई। ऑप्शन में था क्या? ऑप्शन डी। समझ पाए सारे बच्चे ना? तो बढ़िया सवाल था, इसलिए इस पे मैं स्टार भी लगा देता हूं। चलूं मैं आगे। सवाल नंबर 15 पढ़ो क्या है। लो, वर्ग का सवाल। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी? एनटीपीसी, वो भी स्टेज 2 में आया हुआ मेरे भाई, फ्री का नंबर था। क्यों सर? अच्छा थोड़ा जान लो। वर्ग, वर्ग मेरे भाई लंबाई जितनी उतनी ही चौड़ाई, या ऐसा कह लो क्षेत्रफल गुरुजी साइड का स्क्वायर। मतलब गुरुजी ए गुणा ए। सर 2 बार ही तो आ रहा है, 2 बार ही तो चेंज है, और 2 बार चेंज है तो क्या लगाओगे बताओ? अब तो सारे बोल दो यार। ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, बस लगा दो उत्तर। 50% वृद्धि है तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100, 2 0 खत्म कर दे। 50 50 100 प्लस 5 पंजे 25, कितना आ जाएगा? 125%। ऑप्शन सी। समझ पाए? ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं थी। सवाल नंबर 16 पढ़ो ध्यान से क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा? भाई वृत्त का सवाल, स्टार क्यों लगा रहा हूं? एक मुझे आपको बात समझानी है। अगर यह व्यास डायमीटर होता, गुरुजी जितने परसेंट, लिखने वाली बात है स्टार लगा के, जितने परसेंट चेंज व्यास में होगा उतने परसेंट चेंज त्रिज्या में होगा। एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, व्यास में डायमीटर, अगर 20% व्यास बढ़ा तो त्रिज्या भी 20% बढ़ेगी, आधा मत कर देगा। क्लियर? यहां तो त्रिज्या ही कहा, फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया। अब आ जाओ ध्यान से देखो, कम होता है ना मेरे भाई, तो ये थोड़ा सा बता देता हूं। वृत्त सर्कल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। गुरुजी पाई कॉन्सेप्ट मतलब है आर त्रिज्या से, और आर स्क्वायर का मतलब सर आर इंटू आर। सर ये तो 2 बार हो गया, 2 बार है तो अब सारे बच्चे बोल दो किससे बात करोगे?
ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। गुरु जी इससे बात करेंगे, रखो वैल्यू। नहीं ध्यान से देखो, कमी है तो दोनों माइनस। सर -35 -35। अब जब दोनों माइनस होंगे ना मेरे भाई तो ये प्लस ही रहेगा। क्लियर वाली बात समझ में आ गई? 35 गुणा 35 बटे 100, तो -35 -35 माइनस के प्लस। बच्चों 35 का स्क्वायर कर लोगे क्या? 1225 और डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 12.25। गुरुजी दो का दशमलव चिपका दिया है ना। अब मुझे बताओ माइनस के 70 हैं प्लस के 12.25 है, माइनस कर लोगे मेरे भाई? सर जो ज्यादा उसी का साइन आएगा। 70 में से घटा दो, कितना आ जाएगा? 57.75। अब ऐसा ऑप्शन सर 0.75 का मतलब होता है ये, कहा है ये रहा 3/4। तो सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 57 सही 3/4% है ना मेरे भाई। अब देखो हाँ इन्होंने कमी कहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिक्रीज ऑप्शन यानी कि ए। समझ पाए? मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 17 पढ़ो क्या है ध्यान से। एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी होती है और फिर 30% की कमी फिर होती है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन। ग्रुप डी 2022। बच्चों ये तो चेंज 3 बार आ गया और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? 2 बार। तो अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बता देता हूं। ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। जरा ध्यान से देखना, ए और बी सर ये तो दो ही वेरिएबल है, मतलब ये फॉर्मूला केवल दो वैल्यूज को सोल्व कर सकता है, लेकिन अब कितनी है? 3। अगर इसको लगाना है तो सर इसको 2 बार लगाना पड़ेगा। कैसे? पहले ये 30 और ये 30, ये कुछ भी आ जाता है, ये 30 20 10 20 10 15 कुछ भी आ जाता, 3 वैल्यू। तो पहले शुरू की 2 में लगा दो, उनका कुछ रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट को उठा के जो तीसरी वैल्यू उसके साथ लगा दो। समझ में आया? लेकिन बच्चों ऐसा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसको फ्रैक्शन से करना हमेशा। कैसे करोगे? आओ 30% की फ्रैक्शन गुरुजी 3/10, नीचे ओरिजिनल नंबर ऊपर चेंज। आओ अब ध्यान से, पहले क्या था? बढ़ा था, तो मेरे भाई 10 से कितना हुआ होगा? 13। उसके बाद 30% कम, गुरुजी 10 से कितना हुआ? 7, 3 कम कर दो। फिर 30% दोबारा कम, 10 से फिर कितना? 7, गुणा कर लो मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 1000। ये गुणा 13 सत्ते तो 91, 7 1 7, 7 9 63। माइनस कर लोगे मेरे भाई, बताओ कितना आ जाएगा? 1000 माइनस 637 कितना आ जाएगा भाई? 363। डिवाइड बाय किस पे से? 1000 पे से, और परसेंटेज 100। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कैसे पहचाने, ये कमी है या वृद्धि है? मेरे भाई इधर वाली बात जो शुरू में थी, अब चेंज होने के बाद था 1000, अब 637। गुरुजी कमी तो हुई है, समझ पा रहे हो? ठीक है। तो 1 2 1 2, नीचे 10 आने का मतलब तोहफा मिल जाना। सर दशमलव चिपका दो बस, तो 36.3। अब बताओ क्या है ये? सर ये तो कमी है, यानी कि ऑप्शन बी डिक्रीज। समझ पाए? पक्की बात? चलिए सवाल नंबर 18 पढ़िए ध्यान से क्या है। और ये सवाल बहुत आता है, गोले का सवाल बहुत आता है, बहुत। एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, तो इसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा? बच्चों सबसे पहले उत्तर नहीं पूछ रहा, गोला मतलब स्फीयर, मुझे गोले का आयतन बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। सर 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मतलब रेडियस से, और ये मतलब है सर आर गुणा आर गुणा आर। गुरुजी 3 बार आ गया, 3 बार आया, अभी तो आपने बताया फ्रैक्शन से कर लेंगे मेरे भाई। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन बताओ सबसे पहले, 1/5। अब ध्यान से मेरे भाई देखो, बढ़ा है, ये नीचे ओरिजिनल ऊपर चेंज, तो 5 से 6 कितनी बार लिखोगे? 3 बार। 5 का क्यूब कर लोगे 125, 6 का मेरे भाई 216। गुरुजी वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो बताओ? 6 से 5 गया 1, 21 से 12 गए 9, 91 भाई किस पे से? 125 पे से, और परसेंटेज 100।
कर लोगे 16, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब देखो जब नीचे 5 आ जाए ना, कोशिश करो उसको 10 बनाने की मन मन में। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया मैंने, क्यों सर नीचे 10 बन गया, अब मैं पॉइंट चिपका दूंगा, है ना। ऊपर क्या है 8, 8 से गुणा कर दो, 8 एकन 8, 8 नम 72, और नीचे क्या बन चुका 10, 10 का मतलब सर पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 72.8% क्या हो जाएगा इंक्रीज, मेरे भाई ऑप्शन यानी कि सी। अब बताओ समझ में आया। 3 बार चेंज करना है तो आप इस तरह से कर लेना, वो कोई ना कर पा रहा हो इस तरह से तो मैं बता चुका, a+b वाले फॉर्मूले को 2 बार लगा लेना, उससे भी कोशिश जरूर करना आप लोग, है ना। चलिए सवाल नंबर 19, टाइप थोड़ा सा बदला यहां से। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। मेरे भाई ये टाइप बहुत आसान, और ये भी हर पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप ये भी चेक करो, ये ग्रुप डी 2022 में आया था। सर इसमें क्या करें, कुछ नहीं करना, आप चाहो फ्रैक्शन से कर लो या 100 मान के, तो मैं फिलहाल 100 मान के समझा दूं ताकि हर बच्चा समझ जाए। ए बी के वेतन से, इसका मतलब ए बी पे डिपेंड है, जिस पे डिपेंड हो उसको 100 मान लो, ठीक है। कितना ज्यादा, अच्छा कितना कम 20% कम, जी 100 का जितना परसेंट उतना ही 20 कम कर दो यानी कि 80 हो गया। अब तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, परसेंट बाद में, मुझे पहले बताओ बी ए से कितना ज्यादा, गुरुजी 20 ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, जिसके रिलेट बात होगी वो हमेशा नीचे आता है, तो ए से तो नीचे कौन आएगा, मतलब 80 आएगा, और परसेंटेज बनता है 100 लगाने के बाद। क्लियर। अब कुछ नहीं बचा, 20 से 4, 4 से गुरुजी कितनी बार 25, तो ये आ जाएगा 25% ज्यादा, यानी कि ऑप्शन सी। समझ पाए क्या, मैं चलूं आगे ना, ठीक है। सवाल नंबर 20 पढ़ो क्या है ध्यान से। संख्या ए संख्या बी से 8 गुनी बड़ी है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है। बच्चों छोटी सी बात है, पहले परसेंटेज में कहा था, इस बार उसको सीधा रेशियो में कह दिया। ए बी से 1, बी से 8 गुना 8 कर दिया, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, तो संख्या बी ए से कितने परसेंट कम है, परसेंट बाद में बनाएंगे, पहले बताओ बी ए से कितना कम है गुरुजी, 7 कम है। किससे, ए से, तो नीचे कौन आएगा 8, और परसेंटेज 100। 4 से 4 दूनी 8, ऊपर 25, 25 सत्ते यहां लिख दूं, 175 का आधा कर लोगे कितना आ जाएगा 87.5%, यानी कि ऑप्शन डी। समझ पाए क्या। अब मैं पेन रख देता हूं, आप समझ गए होंगे। परसेंटेज 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, पहला पार्ट में आपको समझा दूंगा, और आज जो परसेंटेज के मेन कॉन्सेप्ट थे, मेन सवाल थे, वो सब मैंने आपको करवाए हैं। अभी दूसरा पार्ट भी आएगा, कल ही आएगा। तो बच्चों बस शुरू में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, जीडी की प्लेलिस्ट आपको जरूर देखनी है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका आरपीएफ कांस्टेबल में एक भी नंबर ना कटे। और कुछ बच्चे एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर हम भी इससे पढ़ सकते हैं क्या। क्या नहीं मेरे भाई, आपको इसी से पढ़ना है। आप सवाल ध्यान से देख नहीं रहे, सबसे ज्यादा सवाल एनटीपीसी ग्रुप डी के ही तो है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल तो बहुत पहले हुआ था, वो तो मैं ले भी नहीं रहा सवाल, वो तो बहुत आसान से आए हुए हैं। आप समझ पा रहे हैं। तो एनटीपीसी वाले बच्चों को, ग्रुप डी वाले बच्चों को भी इसी से पढ़ना है, सब बच्चों को। तो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी आवाज पूरे भारत के बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है बच्चों, आप नोट्स बनाओ, बढ़िया से देखो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।